झूठे को मिलते नजराने क्या क्या, जो सच्चे हैं सहते न जाने क्या क्या। पत्रकारिता और सियासत के संबंध पर यह पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है। स्क्रीन पर दो फेमस पत्रकार हैं। पहले फ्रेम में सरकारी सनातन जगत का नया नवेला सिपाही और सुपारी पत्रकार मनीष कश्यप, और दूसरे फ्रेम में पुलिस के कब्जे में बीजेपी के एक मंत्री से सवाल पूछने वाला पत्रकार। फेक न्यूज चलाने वाला मनीष कश्यप सरकारी समर्थित सनातनी गैंग का प्यारा है, जबकि सवाल पूछने वाला पत्रकार पुलिस के कब्जे में। ऐसा क्यों? पूछिए सवाल, क्योंकि सवाल है आपका। बीते 1-2 महीने में पहले मॉल्टिक्स रिपोर्टिंग के कारण पुलिस की नोटिस भेजी गई, फिर बीबीसी आयकर विभाग के छापे पड़े, फिर नेहा सिंह राठौर को कोई गाना गाने के कारण पुलिस का नोटिस मिला, और अब संजय राणा को सवाल पूछने के कारण दुर्दांत अपराधियों की तरफ पकड़ा गया। संजय राणा ने क्या सवाल पूछा था वो सुनिए। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक या पैदल वाले भी लोग आपने वादे किए थे लेकिन वो पूरा नहीं किए, यही तो पूछा था। क्या गलत पूछा था भाई? नेता जनप्रतिनिधि होते हैं, लोगों के काम करवाने की जिम्मेदारी ही तो होती है उनकी, लेकिन काम तो किसी का क्या करवाएंगे। हाँ, किसी ने सवाल पूछा तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर ले लेंगे। पुलिस भी उन्हीं के सुनेगी, सो पुलिस के जरिए डर का माहौल पैदा करेंगे ताकि सवाल पूछने वाले खत्म हो जाएं। अच्छा, संस्थानों पुलिस एजेंसी के सहारे मीडिया की आवाज़ को दबाने का यह प्रयास नया नहीं है। मोदी काल में बीबीसी न्यूज़, एनडीटीवी, न्यूज़ लॉन्ड्री और ऐसे अनेक संस्थानों पर आयकर विभाग, सीबीआई या ईडी ने रेड की। इन संस्थानों के कई कंटेंट सरकार के लिए शायद अप्रिय हों, क्योंकि ये संस्थान सवाल पूछते हैं। केवल मीडिया संस्थान ही नहीं बल्कि पत्रकार भी मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं। 2021 में आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 6 पत्रकार को मार दिए गए, 108 पत्रकारों पर हमले हुए, 13 मीडिया समूह या अखबारों को टारगेट किया गया, जबकि फेक न्यूज़ फैलाने वाले, तथ्यहीन नफरती फिल्म बनाने वाले, कविताएं करने वाले को सरकार का समर्थन लोगों को खूब साथ मिल रहा है। मतलब क्या हुआ? जो जनता की आवाज़ उठाएगा सरकार उसे दुश्मन मानेगी, और जो फेक न्यूज़ फैलाकर, फेक फिल्म बनाकर या चरण वंदना करके सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगा उसे सिर पर बिठाया जाएगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। सरकार समर्थित गैंग और अंधभक्तों की कृपा का कर्ज गोदी मीडिया उतारती भी सवाल न पूछकर, और यही कारण है कि 2014 के बाद से रसोई गैस की कीमत 172% बढ़ गई है, डीजल की कीमत 63% बढ़ गई है। एसएससी द्वारा आयोजित नियुक्ति परीक्षाओं से लेकर बैंकिंग तक के वैकेंसी इस हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का मुख्य निशाना सवाल पूछने वाले पत्रकार हैं, क्योंकि अगर निशाना इन पत्रकारों को बनाया जाएगा तो पत्रकार डरेंगे, यह पत्रकार सवाल पूछना बंद कर देंगे, पर सवाल नहीं करेंगे। खैर, सवाल नहीं होंगे तो तर्क नहीं होगा, तो जनता को मूर्ख बनाना शायद आसान हो जाएगा, और जनता को मूर्ख बनाने के बाद सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेगी। कि ये शुरुआत है और ये कुचक्र है, इस चक्र को हम सभी को समझना होगा। आप उठाते रहें सवाल, क्योंकि सवाल आपकी नागरिकता और हमारी पत्रकारिता बची रहेगी।